बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, जो क्या करेगा डेंसिटी और वॉल्यूम जिसको हम इनपुट के तौर पे देंगे और वो उसे मैथ्स में और फिर उसको पहले मैथ्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको मोलर मैथ्स से डिवाइड करवा के उसको मोल्स निकालेंगे और फिर उसके बाद में उसको वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर देगा। यानी मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो अगर मैं आपका यहाँ पे प्रोग्राम बनाता हूँ, कंट्रोल एन से मैंने न्यू फाइल क्रिएट की है और अब मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा डेंसिटी डेंसिटी गिवन होगी और वॉल्यूम हमें दिया जाएगा और उसके साथ साथ मोलर मैस हमें प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे हमने क्या करना है, जिससे हमने मोल्स के बारे में बताना है और मैथ्स के बारे में बताना है और इसी तरीके से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के बारे में हमने बताना है। तो चलिए अपना प्रोग्राम भरना शुरू करते हैं। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे इंट मैन और फिर इसमें आगे हमारे पास आती है ये फाइल फ्लोट, हम यहाँ पे यूज़ करवाएंगे फ्लोट। और फ्लोटिंग में हम हमारे पास जो चीज़ आ रही है, वेरिएबल कौन से होंगे, सबसे पहले डेंसिटी वेरिएबल ले लेंगे हम डेंसिटी, फिर उसके बाद वेरिएबल होगा वॉल्यूम, फिर होगा मोलर मैस, फिर हमने एक लेना है मोल्स को भी एक वेरिएबल लेना है, मैस को भी एक वेरिएबल के तौर पे लेना है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से मुराद ये है कि पार्टिकल्स को भी हमने एक वेरिएबल के तौर पे लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न 0। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हमने ये करना है कि सी आउट करवाना है। सी आउट हमने क्या करवाना है, सॉरी सी आउट, क्योंकि ये सी आउट हमने करवाना है और हमने ये लिखवाना है कि इंटर दी वैल्यू ऑफ डेंसिटी वैल्यू ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम एंड मोलर मैस ऑफ दी सब्सटेंस। ठीक है, ये हमने करवाना है और उसके बाद हमने ये करना है कि सी एन का फंक्शन यूज़ करके हमने इन तमाम वैल्यूज़ को, यानी सबसे पहले डेंसिटी की वैल्यू को हमने इंटर सेव करना है, फिर वॉल्यूम की वैल्यू को हमने वॉल्यूम में सेव करना है और मोलर मैस की वैल्यू को मोलर मैस के अंदर सेव करके टर्मिनेट कर देना है। उसके बाद हमने अपने मैथमेटिकल फंक्शंस बिल्डअप करने हैं। सबसे पहला जो हमारा मैथमेटिकल फंक्शंस है वो है मैस। ठीक है, मैस हमारे पास आएगा जब हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मैस आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास D इक्वल्स टू एम वी वाला फार्मूला जो है उससे इसको मैंने सॉल्व करके ये निकाला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, जब मेरे पास जब मुझे मोल्स चाहिए तो मोल्स मेरे पास आ जाएंगे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, यानी जो हमें मोलर मैस मिलेगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोलर मैस मोल्स आ जाएंगे, सॉरी। और जैसे ही हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स चाहिए या पार्टिकल्स की बात करें तो ये हमारे पास होंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इक्वल्स होंगे पार्टिकल्स इक्वल हो जाएंगे हमारे पास पार्टिकल्स इक्वल टू मोल्स
मल्टीप्लाई बाय Na, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने करना है सी आउट का फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पे हम लिखेंगे mass ऑफ द सब्सटेंसेस, mass ऑफ द सब्सटेंस इज़, ठीक है, और यहाँ पे हमने इक्वल्स लगा दिया और फिर यहाँ पे हम mass की टर्म यूज़ करेंगे और फिर दोबारा से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्राम्स और ये एंडल आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सी आउट का फंक्शन दोबारा से यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि mass ऑफ द सब्सटेंस, mass ऑफ द सब्सटेंस नहीं आएगा बल्कि आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम में नहीं, मोल्स, ठीक है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये इक्वल्स हो जाएंगे और फिर हम इसको कर लेते हैं मोल्स और फिर सही। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, प्रैक्टिस पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स के लिए हम सी आउट लिखेंगे और फिर सी आउट लिख कर उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, NUMBR, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे इक्वल्स और फिर उसके बाद हम लिखेंगे मोल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इक्वल्स टू पार्टिकल्स हो जाएगा, हाँ, पार्टिकल्स हो जाएगा और फिर पार्टिकल्स PARTIC, पार्टिकल्स में जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, बट मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। मैं इसको रन करके चेक करता हूँ प्रोग्राम को, क्या ये रन होगा। पहले वो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव कर लेते हैं इसको। तो इसको मैं डे 9 के साथ, डे 09 के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ और फिर इसको मैं साथ में रन भी करता हूँ। तो क्या ये मेरा प्रोग्राम चलेगा? जी हाँ, एंटर द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। फॉर एग्जांपल एक चीज़ की डेंसिटी 1.25 है और उसका जो वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल आपके पास 85 उसका वॉल्यूम मौजूद था और लीटर में, और मोलर मास जो है उसका वो 26 है। तो देखिए क्या आंसर आता है। उसका आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उसमें इतने होंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स भी दिखा दिए हैं और मास ऑफ सब्सटेंस भी उसने दिखा दिया है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम बिल्कुल ठीक बना है, सही। इंशाल्लाह फिर आगे हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।